तुम्हें मुझे जो सजा देनी है, जो मेरे साथ करना है, तुम कर सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों का दिल मत तोड़ो। आज दांव पर मेरे बेटे लगे, प्लीज उनकी खुशियां मुझसे मत छीनो, प्लीज। वानी की खुशियां मत छीनो, प्लीज। हम मिलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं ना। मुझे मेरी बहुओं को ले जाने दो, प्लीज। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे। बंद करिए अपना ये ड्रामा, ये एक्टिंग। भाई इन्होंने मुझे बहुत मजबूर किया कि मैं रौनक से शादी करूं, नहीं तो ये वानी दी की शादी अभी जीजू से नहीं होने देंगी। उनके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने रौनक से शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आई नो आपको श्लोक नहीं पसंद और मैं भी श्लोक से शादी नहीं करना चाहती थी, पर मंडप पर श्लोक मम्मा का और भगवान का आशीर्वाद बनकर आया। सच्चा रिश्ता जुड़ा है मेरा श्लोक से, मुझे निभाना होगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे कैसे जाने दूं तुझे सुमित, कैसे मान लूं इस रिश्ते को? अरे वो श्लोक, उसको किसी ने मंडप में नहीं देखा, वो सामने नहीं आया, तेरे साथ आज खड़ा नहीं है, कैसे जाने दूं तुझे? भाई ट्रस्ट मी, वो कहीं फंस गया होगा। हाँ भाई वो जरूर कहीं फंस गया होगा। आपको पता है रौनक का असली चेहरा मेरे सामने श्लोक ने लाया था। उसे एक बार अपनी बीवी बना के घर ले आऊं, उसके बाद उसका हर सेकंड यही रियलाइज कर पाऊंगा कि रौनक को मना करना उसे कितना भारी पड़ेगा। और उसकी असलियत जानने के बाद भी शगुन अपनी चाल में कामयाब हो रही थी, मुझे ब्लैकमेल करके। कर लो, लेकिन कब तक? जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई उसे तो तुमने ठुकरा दिया, और जिसे किसी ने मंडप में देखा ही नहीं वो अब सामने आने को ही तैयार नहीं है। आज तुमने पति का नाम बदल के सुहाग का मजाक उड़ाया है सुमित। अगर श्लोक सामने नहीं आया तो अपने मांग में भरा हुआ ये सिंदूर, गले में पहना हुआ ये मंगलसूत्र आज नहीं तो कल निकाल के फेंकोगी। ये जो तुम्हारी मनमर्जियां चल रही है ना, इसका कसूरवार तुम्हारा भाई है, उसी ने तुम्हें सर चढ़ाकर बिगाड़ा है। एक भाई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एक मां की परवरिश नहीं दे सकता, कभी नहीं। पूनम आंटी ने कहा था रामगली के लिए तो मुझे टैक्सी बुक करनी चाहिए ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे सुमित बैठी है? नहीं,
ये श्लोक नहीं हो सकता। अगर श्लोक होता तो मुझे पहचान जाता। अब तक तो अपने आलीशान घर से निकल के महंगी गाड़ी में बैठ के ससुराल पहुंच गई होगी। अगर श्लोक होता तो वानी दी की तरह मेरी भी विदाई होती और श्लोक मुझे अपने घर ले जाता, ना कि मुझे ऐसे अकेले अपने ससुराल का पता ढूंढते वहां पहुंचना पड़ता। किसी ने वही फेंक के मेरे सर पे मार दी। मैं डिसबैलेंस हो गई इसलिए गिर पड़ी। ओह, रौनक भैया के साथ आई होगी। पर रौनक भैया कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रहे। और शगुन बड़ी माँ? नहीं, रौनक नहीं। श्लोक मुझे अपनी बाइक पर बैठा कर यहाँ लाया। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ। अभी तुमने तो मुझे बाहर गली में ड्रॉप किया। ऐसे क्यों देख रहे हो? और तुम कहाँ चले गए थे मुझे वहां अकेला छोड़कर? कोई ऐसे करता है? कोई नई दुल्हन को ऐसे अकेला छोड़कर जाता है क्या? तुम्हें पता है वहां पर सब लोग कितने सवाल पूछ रहे थे। सब लोग बार बार पूछ रहे थे कि श्लोक कहाँ है, कहाँ चला गया श्लोक। और मेरे पास ना उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि तुम वहां थे ही नहीं मेरे साथ। इतने सारे कॉल्स किए, इतने सारे मैसेजेस किए, ना तो तुमने फोन उठाया ना मैसेज का। हाँ तो क्यों कॉल करूं मैं? हाँ, और कहाँ छोड़ा है? किसको? मैं फोन करूं ना करूं, उठा के फेंक दो अपना फोन। तुम्हारा क्या जा रहा है? हाँ, और कौन है ये लोग जो पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? और ये सवाल तुम उससे पूछो जिससे तुम्हारी शादी हुई, समझी ना? उसी से तो पूछ रही हूँ। मतलब? श्लोक क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे तुम्हें शादी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या बकवास कर रही हो तुम यार? बकवास? तुमने घर में किसी को भी नहीं बताया है क्या? क्या नहीं बताया? बोलो, क्या नहीं बताया? मैं तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं, शादी की है हमने। मेरी शादी रौनक से ना हो इसलिए तुमने मुझसे शादी की ना, मेरी लाइफ बर्बाद होने से बचाने के लिए। तुम सच बताओ ना सबको प्लीज। क्या सच? कैसा सच? सच तो ये है कि मेरी तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई। और हाथ जोड़ रहा हूँ, इससे पहले कि तुम्हारा हस्बैंड यहाँ आए तुम्हारे साथ, तो प्लीज अपने पति रौनक के घर चले जाओ। यार मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता हूँ। सुमित, निकलो यहाँ से। तेरी शादी और मेरे बेटे से? ये कैसा मजाक है? मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर पाल पोस कर बड़ा किया है। पैसा है हमारे पास, पर हमारे आदर्श, हमारे उसूल है हमारे पास। और तुम इस सब से दूर कई महलों में पली बड़ी बदतमीज लड़की हो। हम सबने अपनी आंखों से देखा था कि सुमित की शादी रौनक से हुई है। अब ये मत कह देना कि हम सब बंदे हैं। पकड़ लिया। पक्का आप ये कोई प्रैंक कर रहे हो ना? आप और रौनक भैया हम सबके साथ खेल खेलना चाहते हो ना, है ना? सही कहा हैप्पी ने, कि तुम्हारा और रौनक का घटिया मजाक है ना। सही कह रहा हूँ ना? प्रैंक, झूठ, बस कीजिए आप सब। जस्ट बिकॉज मैं एक रिच फैमिली से हूँ उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे लिए रिश्ते मजाक हैं। हर बड़े घर में रहने वाले इंसान की सोच छोटी नहीं होती। मैं यहाँ इसलिए खड़ी हूँ कि शादी के इस पवित्र रिश्ते को समझती हूँ। मैं अपना घर छोड़कर यहाँ ऐसे दुल्हन के
के जोड़े में खड़े होकर। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मंडप में मेरी शादी रौनक से नहीं श्लोक से हुई थी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। रौनक जैसे घटिया लड़के से शादी करके तुम जिंदगी खराब करना चाहती हो अपनी। तुम कौन होती हो? मेरी लाइफ, मेरी मर्जी, मेरा फैसला। मुझे शादी करनी है। एक बात सुन लेना, अभी जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। और बाहर जो लड़की खड़ी है ना, जो तमाशे कर रही है, उससे भी कोई बात ना करेगा। थोड़ी देर बाहर खड़ी रहेगी, रोएगी और अपने घर चली जाएगी। इतना बड़ा झूठ बोलते जुबान नहीं लड़खड़ाई उसकी। शादी किसी एक से की है और पति किसी और को बता। श्लोक, तुम मान क्यों नहीं जाते कि मेरी शादी तुमसे ही हुई है? पता नहीं शगुन भाभी को पता भी है कि उनकी बहू यहाँ पे है। उनको बता दूं तो इस मुसीबत को यहाँ से लेके जाएंगे वो। अब तमाशा बहुत हो चुका, चलो पानी निकालो। पता नहीं शगुन भाभी क्या सोच रही होंगी। उनकी बहू मेरे बेटे को अपना पति मान रही है। ये लड़की तो आफत लेकर आई है। भगवान ना करे वो यहाँ दोबारा वापस ना आ जाए। कहा था उसके साथ साए बनकर खड़ी रहना, कहा था ना? तो कहा है सुमीत? मैं अच्छी तरह से जानता हूं बुआ कि आपने कभी सुमीत को अपना माना ही नहीं, क्योंकि वो सांगवान परिवार का खून थी, अलावत का नहीं। आप हमेशा उसके साथ रूठ रही और मैं इस बात को टॉलरेट करता रहा, पर वो मेरी बहन है बुआ, और आप अच्छी तरह से जानती हैं वो कहाँ है। सही कहा तुमने। सुमीत सिर्फ तुम्हारी बहन है। उसने भी हमें अपना नहीं माना कभी। उसने वही किया जो उसके दिल में आया। आज भी अपने मन से कहीं चली गई होगी। मुझे मेरी बहुओं को ले जाने दो। पर आप तो यही चाहती थी ना कि वो विदा होकर शगुन के घर चली जाए। अगर बुआ सुमीत की जगह हमारी वानी होती तो क्या वानी पर भी ऐसा ही दबाव डालती? मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला राज। तुम्हें नहीं, शायद उसे अक्ल आ गई होगी कि शादी के बाद एक लड़की का घर उसका मायका नहीं, उसका ससुराल होता है। नहीं, चाहे दुनिया हिलानी पड़े, सारी रस्में सारे रीत बदलने पड़े, लेकिन मैं अपनी लाडो को। सुमीत यार, ये पागलपन बंद करो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। यार घर लौट जाओ सुमीत यार, प्लीज। तुम्हारी जिद के आगे तुम्हारा बकवास सच नहीं हो जाएगा सुमीत, प्लीज यार। श्लोक, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हमारी शादी हुई है। मैं नहीं जाने वाली। मैं झूठ नहीं
नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें मानना पड़ेगा। हमारी शादी हुई है, तुम मान सुमीत यार नहीं, सुमीत तुम प्लीज अपने घर लौटो। चलो क्या कर रही है? बिल्कुल भी नहीं जाऊँ। प्लीज यार चलो, मैं तुम्हें भाई के पास छोड़ाता हूँ यार। प्लीज सुमीत। तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो श्लोक? तुम जानते हो हमारी शादी हुई है, मैं झूठी नहीं हूँ। अरे यार मैं रौनक से शादी करने जा रही हूँ। इसकी एक कमी की वजह से उसके 10+ पॉइंट्स को इग्नोर कर देना इज नॉट सेंसिबल। पैसा, करियर, सक्सेस सब कुछ है उसके पास। अगर तुमने वो गलती ना की होती तो मुझे श्लोक को मंडप में नहीं बिठाना पड़ता। सुमीत आज तुम्हारी बीवी होती। और ना सुमीत श्लोक को मंडप में देखती, और ना आज वो इस बात पर अड़ी होती कि श्लोक उसका पति है। I hate श्लोक। श्लोक रौनक, पागल हो गया मेरे को तुम। मम्मी जी, मम्मी जी ये क्या हुआ? आग कैसे लग गई? ये वो वानी बेटा, वो हवा बहुत चल रही थी ना, तो उसकी वजह से लैंप गिर गया और स्पार्क से आग लग गई। बट वानी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जा तुम अभय के पास जा। मम्मी जी इसकी कोई जरूरत नहीं, रौनक है ना। I'm here। जा। ठीक है। होता क्या है आहिस्ता आहिस्ता। अब सही लग रहा है? ठंड कम हुई? पहले से काफी कम। तो मतलब अब हम बात कर सकते हैं, है ना? तो बोलो, सच क्या है? क्या सच? सुमीत, सच। सच की मैंने तुमसे शादी की। सच सुमीत, सच। सच सुमीत, सच।
देखो सुमित, इस कमरे में ना और कोई नहीं है, तो बोलो सच क्या है? क्यों तुम दुनिया से कह रही हो कि मैंने तुमसे शादी की है? अगर ग्लास तोड़ने से अपना पॉइंट प्रूव कर सकते हैं ना, तो मैं इस घर की सारी चीजें तोड़ देती हूँ। लो 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 लो, क्या ये तुम्हारे रईस भाई का घर नहीं है जो तुम चीजें उठा के फेंकती रहो? माँ मैं बस श्लोक, क्या सच में तूने इस लड़की के साथ शादी की है? क्या बोल रहे हो माँ? नहीं। श्लोक, खा मेरी कसम और बोल कि तूने इस लड़की के साथ शादी ना की है। श्लोक उन लड़कों जैसा नहीं है जो माँ की कसम झूठी खा जाए। अब श्लोक झूठ नहीं बोलेगा, अब तो उसे सच बोलना ही पड़ेगा। माँ ये किस बात पर कदम खिलवा रही हो? आपको यकीन नहीं है मुझ पे? कसम खा श्लोक, वरना मैं अंजल त्याग दूंगी। खा कसम श्लोक। माँ तेरे सर की कसम, मैंने अपने होशोवाद में सुमीत से शादी नहीं की है। श्लोक, तू अभी क्या भी पुलिस को फोन लगा। क्यों माँ, पुलिस को क्यों फोन लगाऊं? भले ये सारी करतूत इस लड़की ने की है, लेकिन कल इसका पैसे वाला भाई हमारे परिवार पर उल्टा इल्जाम ना लगाए कि हमने उसके साथ कुछ गलत किया है। इससे पहले ऐसा कुछ हो, हम पुलिस को बता देंगे कि ये जोर जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है, हम पर दबाव डाल रही है। कल को इसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम जिम्मेदार ना है। और रही तुम्हारी बात, तो 21 दिन, बस 21 दिन चाहिए मुझे इस शादी को प्रूफ करने के लिए। अगर मेरा विश्वास सच्चा है, आपकी परवरिश अच्छी है, तो जो शादी मैंने की है, जिसमें मुझे ईश्वर का आशीर्वाद मिला है, वो शादी झूठी नहीं है। मैं साबित कर दूंगी कि मेरी शादी श्लोक से हुई है। प्लीज दे दीजिए इसे 21 दिन। और अगर 21 दिन में ये प्रूव नहीं कर पाई कि श्लोक तुम्हारा पति है, तो तुम्हें तुम्हारा और मेरा रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है?
नहीं भाई, ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं लड़ना चाहती हूँ अकेले। जीत हुई तो भी मेरी होगी और हार हुई तो भी मेरी। भाई, लड़ूंगी नहीं तो सीखूंगी कैसे? तू अपने भाई की बात नहीं मानेगी? तो ठीक है, आज तुझे अपनी जिद और अपने भाई में से किसी एक को चुनना होगा। तू मेरी लाडो, तू मेरी बहना, खुशियाँ बांटी किससे बांटे, मीत के दिन के हम तो आगे, अब बस तेरे सपनों में रहना, सच्ची मुच्ची दिल का कहना, मैं तेरी लाडो, मैं तेरी बहना। चीकू, तू अपनी बहन का साथ कदे न छोड़ेगा, वादा कर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि देश की हर लड़की सुपरस्टार रौनक पर मरती है, और रौनक के दिल की मलिका है सुमीत। और कल ही सुमीत से रौनक की शादी हुई थी, और सुमित ने रौनक की जिंदगी, विश्वास और प्यार को पूरी तरह बर्बाद करते हुए उन्हें अपना पति मानने से ही इनकार कर दिया है। और अब सुमित श्लोक नाम के इंसान के साथ रह रही है। वंडर बॉय रॉकस्टार रौनक अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके हैं। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि उनकी हालत अभी भी नाजुक है और उनके फैंस के बीच इतना आक्रोश देखने को मिल रहा है। हमारे वंडर बॉय को प्यार जिनके अंदर खून से बचा है। क्या कर रहा है? रौनक के चाहने वालों की भीड़ तो देख। चल गुस्सा देख। कोई सुनने की हालत में नहीं है। क्या बात करेगा उनसे? बाहर निकल, घर के अंदर चूहे की तरह दुखा हुआ है। बाहर निकल, ओए निकल बाहर, वरना घर को आग लगा देंगे। ताऊजी भाई मेरा ताऊजी। श्लोक तुम बचा, श्लोक तुम बचा, बाहर तुझे कुछ हो जाएगा श्लोक। आज कब तक डालेंगे हम यार? बाहर की बात तो करनी पड़ेगी। नहीं लेकिन तुझे कुछ हो जाएगा ना श्लोक। बात तो पीछे, अरे आप तो इधर आ जाओ, आप इधर आओ। शेरनी और इस नाते मैं आप सबसे कह रही हूँ, श्लोक और उसकी फैमिली की तरफ कदम बढ़ाने से पहले आपको मेरा सामना करना होगा। मेरी शादी श्लोक से हुई है, रौनक से नहीं।
एक लड़की जब इतनी मजबूती से दुनिया से लड़ती है, अपनी बात पर अड़ी रहती है, तो इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर है। अपनी जिद के बदले इसे कुछ तो चाहिए। कैसा तेरा प्यार कैसी तेरी वफा, कैसा तेरा प्यार कैसी तेरी वफा। सुमित को सबक सिखाना जरूरी है। इसे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल करो कि सुमित बेवफा है। मैंने किसी को चीट नहीं किया, मैं बेवफा नहीं हूँ। स्टॉप इट, मैंने किसी को चीट नहीं किया। आप लोग भी अंदर चलिए। अरे हाथ जोड़ रहा हूँ माँ, प्लीज अंदर जाइए यार। एक माँ कुछ भी सह सकती है, लेकिन अपने बेटे का दर्द ना सह सकती। जो कुछ भी हो उसे मेरा दिल बैठ गया है। अगर तेरे कारण मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, तो मैं तो खत्म हो जाऊंगी और इसके जिम्मेदार तू होगी। ऐसे क्या देख रही है? वो बहुत सालों बाद माँ के हाथ की पट्टी लगी है ना, तो दर्द नहीं, बस खुशी हो रही है। मैं माँ ना हूं तेरी, और ना ही कभी बन पाऊंगी। किसी झूठी उम्मीद में ना रहे तो इस घर में तेरा कोई रिश्ता नहीं बनने वाला। सार्थक जीजू की दुकान की बिल बुक, जिसमें सैटरडे का कोई बिल नहीं है, क्योंकि सैटरडे को सार्थक जीजू की दुकान खुलती ही नहीं है और हमारी शादी सैटरडे को हुई है। इसका मतलब साफ है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम दुकान पर थे ही नहीं। आज तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, कल सच्चाई भी सामने आ जाएगी। ये रईसजादी लड़की है ना, वो अपना पाप छुपाने के लिए जबरदस्ती मेरे श्लोक की पत्नी होने का नाटक कर रही है, लेकिन मैं उसे इस घर में और श्लोक की जिंदगी में टिकने ना दूंगी। लेकिन उससे पहले हमें पक्का करना होगा कि वो पेट से है कि नहीं। बिन माँ बाप के भाई के लाड़ प्यार में पली बड़ी लड़की है ये, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। मुझे पक्का यकीन है कि ये लड़की बिगड़ैल है, किसी और का पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है। लेकिन ये साबित करने के लिए हमें पहले सबूत ढूंढने होंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वो प्रेग्नेंट है। क्या चटकारे लेकर अचार खा रही है वो? हाँ, लेकिन इससे उसका झूठ थोड़ी ना पकड़ा जा सकता है। आंटी, मेरे पास एक आइडिया है, पर उसके लिए आपको एक नाटक में मेरा साथ देना होगा। नाड़ा, मैं कोई नाटक वाटक ना करूंगी। आंटी जी, बस आप मेरा साथ दे दीजिए। आंटी जी प्लीज। आज तक ना मैंने कोई झूठ बोला है, ना कोई नाटक रचा है, लेकिन मेरा बेटा इस मुसीबत में फंसा है ना, तो आंटी जी, ये धागा है ना, मेरी दोस्त हरिद्वार से लेकर आई थी, और माना जाता है कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो और इसे दूध में डुबोकर भगवान के चरणों से छूकर अगर इसे पहन लेना तो उसका बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है। अरे पर बिट्टी, हमारे घर में कोई पेट से थोड़ी ना है। तू एक काम करना, इस धागे को ना भगवान के सामने जाके रख देना, मैं अंजू और पंखुड़ी को दे दूंगी। हाँ, जा। ठीक है आंटी। देखना, ये जरूर धागा उठाएगी। बस 21 दिन चाहिए मुझे इस शादी को प्रूफ करने के लिए। भगवान जी, आप तो जानते हैं ना कि मेरी शादी श्लोक से हुई है। बस ये सच मैं सबके सामने ले आऊं। सुमीत, श्लोक कहाँ जा रहा है? अगर ये चला जाएगा तो मेरी मुंह दिखाई की रस्म कौन करेगा? आइए भैया, अपनी बीवी का घूंघट उठाकर मुंह दिखाई की रस्म पूरी कीजिए। दूल्हे राजा, संभल के। दुल्हन की खूबसूरती देख के फिसल मत जाना। हाँ हाँ वंडर बॉय, जरा संभल के।
वानी दी को भी मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है कि मेरी शादी रौनक से नहीं श्लोक से हुई है। मुंह दिखाई भी उसी से होगी जिससे शादी हुई है। मर्यादा की रेखा, क्या बात है। वानी भाभी ने सही कहा था, तुम्हें जमीन पे लाना ना बहुत जरूरी है। अब सारी रेखाएं पार होंगी। तुम्हें मुंह दिखाई नहीं करनी ना? नो प्रॉब्लम, नहीं करते। अब होगा चीर हरण। मुझे उन 7 फेरों की कसम, इस मंगलसूत्र सिंदूर की कसम है, मेरा घूंघट तुम ही हटाओगे, वरना ये घूंघट सुमित के चेहरे पर पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। ये वाला आपको 1200 रुपए का मिल जाएगा। भाई, आप दुकान पे क्या कर रहे हो? आपके घर पे बहुत बड़ा तमाशा मचा हुआ है, ये देखो वीडियो। वंडर बॉय की मुंह दिखाई के अरमानों पर उनकी ही दुल्हन ने कीले ठोक दिए। क्या ये कीले उनके रिश्ते के ताबूत पर आखिरी कीले साबित होंगी? जीजू आप संभालो, मैं आता हूँ। मैं भी चलता हूँ ना। नहीं जीजू, आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा मैं। मर्यादा की रेखा, क्या बात है। वानी भाभी ने सही कहा था, तुम्हें जमीन पे लाना ना बहुत जरूरी है। अब सारी रेखाएं पार होंगी। तुम्हें मुंह दिखाई नहीं करनी ना? नो प्रॉब्लम, नहीं करते। अब होगा चीर हरण। मुझे उन 7 फेरों की कसम, इस मंगलसूत्र सिंदूर की कसम है, मेरा घूंघट तुम ही हटाओगे, वरना ये घूंघट सुमित के चेहरे पर पूरी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। ये वाला आपको 1200 रुपए का मिल जाएगा। भाई, आप दुकान पे क्या कर रहे हो? आपके घर पे बहुत बड़ा तमाशा मचा हुआ है, ये देखो वीडियो। वंडर बॉय की मुंह दिखाई के अरमानों पर उनकी ही दुल्हन ने कीले ठोक दिए। क्या ये कीले उनके रिश्ते के ताबूत पर आखिरी कीले साबित होंगी? जीजू आप संभालो, मैं आता हूँ। मैं भी चलता हूँ ना। नहीं जीजू, आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा मैं। शेरनी है, घायल भले ही हो, मैदान छोड़ के भागेगी नहीं, अड़ी रही ना अपनी जिद पे। और देखो घूंघट उठवा दिया श्लोक से।
शेरनी है, घायल भले ही हो, मैदान छोड़ के भागेगी नहीं, अड़ी रही ना अपनी जिद पे। और देखो, घूंघट उठवा दिया श्लोक से। क्या बात करी है पूनम भाभी? अब के कहूँ शगुन भाभी, मतलब ये बात कहते हुए भी मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना कि के कहूँ, पर सच यही है, सुमित पेट से है। और ये बात आपको कैसे मालूम चली? ये धागे मेरी दोस्त हरिद्वार से लेकर आई और माना जाता है कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो और इसे दूध में डुबोकर भगवान के चरणों से छूकर अगर इसे पहन लेना तो उसका बच्चा बहुत भाग्यशाली होता है। वो जानती थी कि वो धागा अजन्मे बच्चे की सुरक्षा के लिए है, और ऐसे में वो धागा चुराना यही बात साबित करता है ना कि वो अपने अंदर एक पाप लिए घूम रही है। और ये सब तमाशा इसलिए कर रही है कि उसका पाप मेरे सीधे साधे श्लोक के सर पे मार दे। ये अमीरजादी लड़की है ना, उसने अपना पाप छुपाने के लिए बहुत सोच समझ के अपना परिवार चुना है। वानी, ये रक्षा धागा है बच्चे की अच्छी सेहत और उसकी सेफ्टी के लिए। घर के मंदिर से लिया मैंने। मैं भी ऐसे ही जम गई थी जब मन ने इस बात का शक हुआ था। वो अपनी बिट्टी है ना, वो सुमित के खून की जांच कराने के लिए गई है, और जैसे ही वो जांच लेके आती है ना, मैं वो सुमित के मुंह पे फेंक के मारूंगी और उसे धक्के देकर मेरे घर से और श्लोक की जिंदगी से बाहर कर दूंगी। शगुन भाभी, आप भी इस लड़के से बच के रहना। हेल क्या है ये? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं जानते। क्या कर रही हो? ये क्या डाल गया मेरे ऊपर? ये कहाँ जा रही हो? क्या 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 कर रही हो इस पत्थर से? ये क्या 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 करने वाली हो तुम पत्थर से? हाँ? क्या क्या करने वाली हो तुम? बांध क्यों रही हो इसको? वो क्या है ना, अकॉर्डिंग टू साइंस अगर किसी चीज को डुबोना हो तो उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। छोड़ो, उसकी ना हिंदी नहीं आती मुझे। वेट, अब तुम सच बोलने के लिए रेडी नहीं हो और मेरे सर पर सच जानने का भूत सवार है। जब मैं ये पत्थर बांधकर तुम्हें पानी में फेंकूंगी तो ये पत्थर तुम्हें डुबो देंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा नहीं करोगे। हाँ, मजाक कर रही हो ना? ऐसा राइट वाला नहीं, लेफ्ट वाला। तो ये तेरा लेफ्ट है ना? रौनक। अच्छा ओके, मैं दिखाता हूँ। रौनक, easy easy bro, relax. यहाँ तो कोई निशान नहीं है श्लोक। I told you. अबे भैया ये क्या हो कैसे सकता है? इसके पैर पे तो चोट का निशान था। फिर अभी कहाँ है? निशान गायब कैसे हो सकता है? कॉस्मेटिक सर्जरी से। रौनक को वो निशान बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी वो निशान देखे, स्पेशली सुमित। इसीलिए जैसे ही उसकी शादी तय हुई उसने वो निशान सर्जरी करवा ली थी। अगर तुम सबको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं डॉक्टर का नंबर देती हूँ, तुम उससे बात। नहीं बड़ी माँ नहीं, आई एम सॉरी, मैं तो बस देखना चाहता था। श्लोक बेटा, तकलीफ तमाशे से नहीं, ट्रस्ट टूट जाने से होती है। और मैं इस बात से हर्ट हूं कि तुम पर सुमित का असर हो रहा है। हम सब एक फैमिली हैं और हमसे ज्यादा तुम उस सुमित पर बिलीव करते।
कल को अगर आकर उसने ये कह दिया कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे तुम्हारी बड़ी मम्मा का कोई पुराना बदला है, तुम उस पर बिलीव कर लोगे? नहीं 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 बड़ी बात बिल्कुल नहीं। मैं तो बस, मैं जानता हूँ आप सब जो है मेरे अपने हैं, और पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया, मैं यहाँ चले आया। बढ़िया प्लीज सॉरी बढ़िया, हम रियली सॉरी, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। Peace out, bro. वाह मॉम, क्या टाइमली दिमाग लगा के आपने मुझे बचाया है। You're genius, मॉम। टाडा। कितने इल्जाम लगे मुझ पर, कितना कुछ कहा गया, लेकिन मुझे अपनी सच्चाई पर भरोसा था और आज वही विश्वास आप सबको होगा। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि मंडप पर मेरे साथ दूल्हा बनकर रौनक नहीं बल्कि श्लोक बैठा था। और ये उसी का विटनेस है। ये टैटू आर्टिस्ट है। इन्होंने शादी वाले दिन दूल्हे के हाथ पर एकदम रौनक जैसा टैटू बनाया था। आप चाहे तो खुद इनसे पूछ सकते हैं, वो इन्होंने दूल्हे का चेहरा नहीं देखा, लेकिन इन्होंने टैटू बनाया था। चल निकल यहाँ से। अरे बट आप एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए। पूनम, बेचारी बच्ची को अपनी बात साबित तो कर लेने दो। सुना नहीं तूने क्या कहा? निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखा। चल निकल। वाह, मान गई तुझे कि खेल खेला है तूने। अपने हिस्से का झूठ किसी और के सर पे लगाने चली है तू। तुझे तो चालाक और शातिर होने का इनाम मिलना चाहिए। वाह भाई वाह, गजब की झूठी लड़की निकली तू। ये आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? कौन सा झूठ, कैसी चालाकी? मैं बस इतनी कोशिश कर रही हूँ कि श्लोक हमारे रिश्ते को मान ले, वो मान ले कि वो मेरा पति है। बड़े घर की लड़की, लेकिन काम इतने गिरे हुए। तू क्या है मुझे पता था, लेकिन तेरा चरित्र इतना मैला है ना, इस रिपोर्ट से पता चलता है। इसलिए मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाई कि मैं यहाँ पर हूँ। बाकी हम फाइन। आज से तू अपना नया रिश्ता संभाल, लेकिन आज से तेरे भाई के साथ तेरा पुराना रिश्ता खत्म। एक्सक्यूज मी। तुम जानती हो, सुसाइड की खबर मिलते ही ना हम सब हिल गए थे, लेकिन मैंने सबसे कहा कि सुमीत को कुछ नहीं होगा, क्योंकि राज भाई ने तुम्हें नाजुक ही सही लेकिन एक फाइटर की परवरिश दी है, ना ही ये सुसाइड वाली की। वैसे तो तुम ताना ही मार रहे हो, पर इसमें भी मेरी तारीफ ही है। चुप करो यार तुम। सुमित, तुम ठीक हो? और तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? वो प्रेग्नेंट है, एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ तुमने उसे घर से निकाल भी दिया। हैंडल नहीं हो रहा था ना तो मुझे बता देते। I could have taken care of her. मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। इससे कुछ भी होता ना, I would have killed you.
तुम जो कुछ भी करते ना वो बात की बात है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मुझे अपनी बीवी बोला ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि अगले 7 जन्म तक शादी करने के नाम से भी डरोगे तुम। मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे हस्बैंड हो। उस दिन जो बदतमीजी की है ना तुमने मेरे साथ, उसके बाद रौनक द वंडर बॉय की पब्लिसिटी होनी चाहिए, पब्लिकली बेइज्जती होनी चाहिए। तुम्हारे फैंस को पता चलना चाहिए कि जिसे वो भगवान समझते हैं कितना बड़ा शैतान है वो। आपके बेटे ने ना ही सिर्फ मेरे ऊपर गंदी नजर डाली बल्कि मेरे मना करने के बाद भी इसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की है। क्या बुरी नजर? हाथ? ये सब क्या बोल रही हो तुम? तुम मेरी पत्नी हो ना? I was just being a little romantic with you, that's all. और एक पति बनने के नाते तुम्हारा हाथ तो पकड़ सकता हूँ। ए भाई, क्या बकवास कर रहा है? तू खुद ही इस पे इल्जाम लगा रहा था और आप सब बिना सोचे समझे ये मान लिया कि सुमित प्रेग्नेंट है। अरे थोड़ा सुमित को समझते जानते, पर एक छोटे से शक को इतनी हवा दे दी कि उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा लिया आप लोग ने। नहीं बनती हमारी, मैं नाराज हूं इससे, झगड़े होते हैं हमारे, सब कुछ होता है, बातें नहीं बनती हमारे बीच, लेकिन मैं आज तक मैं नहीं माना, ना ही कभी मानूंगा मैं कि ये कैरेक्टरलेस है। माता रानी, बस बालाजी जल्दी से ठीक हो जाएं, होश में आ जाएं और सबको बता दें कि शादी की रात क्या हुआ था। फिर सबको यकीन आ जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। फिर राज भैया की नाराजगी भी दूर हो जाएगी और मेरे ससुराल वालों की भी। सब ठीक हो जाएगा। काम हुआ मॉम? कहाँ हुआ? वो सुमित मक्खी की तरह उस टैटू आर्टिस्ट के आसपास बन बना रही है। मैं अंदर जाने ही वाली थी कि उसने मुझे रोक दिया। एक्सक्यूज मी मैम, पेशेंट को होश आ गया है, आप सब उनसे मिल सकते हैं। शनिवार की रात सेहरा पहनकर एक लड़का आया था। मुझे बोला गया कि 15 मिनट में हाथ पर एक टैटू बनाना है। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि उन्हें मंडप में जाना है और शादी का मुहूर्त लगा है, इसलिए मैंने फटाफट टैटू बनाना शुरू कर दिया। और हाँ, टैटू बनाते बनाते मैंने उनके हाथ पर एक तिल भी नोटिस किया था। उसने सेहरा पहना हुआ था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। और टैटू बनाते बनाते एक पल आया जब वो थोड़ा हिला, तब मैंने उसका चेहरा देखा। इसने चेहरा देखा, पर मुझे तो ये बात नहीं बताई थी। मुझे तो कहा कि सिर्फ हाथ देखा था, चेहरा नहीं पहचान सकता। फिर अभी क्यों बोल रहा है कि इसने श्लोक का चेहरा देख लिया था? वो लड़का ये था। ये नहीं हो सकता, ये सच नहीं है। ये कैसे? ये झूठ बोल रहा है। ये मैंने कोई टैटू नहीं बनवाया, मैंने कोई शादी नहीं की है। ये फोटो झूठी है। ये तुम्हें मालूम है ना, अगर मेरी शादी तुमसे हुई थी तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब एक शब्द और नहीं। ये पिक्चर्स मैंने उस गली में लगे सीसीटीवी फुटेज से लिया है, जो ये प्रूव करता है
कि झूठ मेरी बहन नहीं, तुम बोल रहे हो। मंडप पर तुम ही थे। वाह मिस्टर राज हलावत, क्या प्लान बनाया है। इसे कहते हैं पैसे की ताकत, जिसका इस्तेमाल करके तुमने अपनी बहन के झूठ को सच में बदल दिया है। और जिस टैटू वाली गली की तुम बात कर रहे हो ना, वहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और ये जो फोटोज है, तो ये फोटोशॉप का कमाल है। सबूत मैं अपने साथ लाई हूं। ये पैसों से भरा बैग तुम्हारा हो सकता है, बस तुम्हें इतना बोलना है कि टैटू तुमने श्लोक के हाथ में बनाया था। इसे साबित कैसे करना है वो मैं मैनेज कर लूंगा। इसके बाद कोई मेरी सुमीत को झूठा नहीं बोलेगा। हर हाल में सबको मानना होगा कि सुमीत सही थी। दुनिया की नजर में तुम दोनों ने अपना रिश्ता भले ही तोड़ दिया, लेकिन असलियत में तुम दोनों एक हो। इस अग्नि को साक्षी मानकर मैं इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ कि अगले 21 दिनों में मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेरी शादी श्लोक के साथ हुई है। मरने पूरा भरोसा था कि आप मेरे श्लोक को उस सुमित नाम की मुसीबत से बचा लेंगे। उस लड़की ने झूठ के जितने आंधी तूफान लाने थे ले आई, पर आपके आशीर्वाद से मेरे घर का तिनका तकड़ा उड़ा। बस आपसे एक विनती है भगवान, मेरे बेटे को ऐसी जीवन साथी देना। हेलो सुमित, कहाँ है तू? जी मेरी छोड़िए, आप बताइए आपकी तबीयत ठीक है? सुमित, मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तुझे कुछ बताने के लिए फोन किया है। सुमित, आज श्लोक की सगाई है। वो लड़की है ना बिट्टी, उसके साथ। क्या? तेरी इतनी कोशिशों के बाद भी वो लोग तेरी बात सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। झूठा साबित किया उन्होंने सबके सामने तुझे। क्यों अपनी लाइफ स्पॉइल कर रही है सुमित? तू यहाँ आ जा, रौनक के पास। मैं हूँ यहाँ पे। हम सब तुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे सुमित। दी शादी के बाद लड़की अपने पति के घर जाती है, किसी और के घर नहीं। सब मुझे झूठा कह रहे हैं, लेकिन लोगों के झूठा कहने से सच नहीं बदल जाएगा। और सच यही है कि मेरी शादी रौनक से नहीं हुई है, श्लोक से हुई है। तेरा दिमाग खराब हो गया है सुमित। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तू सुमित, अगर वो एहसान ना होता ना तो मैं कभी नहीं आता। वैसे बताओ क्यों बुलाया मुझे? जल्दी बताओ, मेरा टाइम नहीं है, जाना है मुझे। हाँ। कैसे हो?
सॉरी श्लोक, तुम्हारे मुंह से सच सुनने के लिए तुम्हें शराब पिला के नशे में ला रही हूँ, ताकि तुम खुद एक्सेप्ट करो हमारी शादी कोई झूठ नहीं है। मंडप में तुम थे मेरे साथ, हमारे फेरे हुए हैं, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और यही सच है। ठीक है यार, हो जाता है। क्या मिलाया है मेरे कॉफी में? कॉफी पी लो, फिर दे दूंगी ये बैंगल्स वापस। क्यों? इससे क्या होगा? मेरा इरादा तो नहीं बदलने वाला ना। सिर्फ कॉफी, चले जाना। दारू को बदनाम मत करो, दारू तो सच बुलवाती है, सच। क्या होगी जिद पूरी? अब लाओ चूड़िया दो मुझे। आराम से बैठकर निकाल लो। अब तो मैं श्लोक से सच निकलवा के रहूंगी कि उस दिन शादी की रात हुआ क्या था। अंजू, एक काम करना, राजीव से पूछ लेना, वो मोतीचूर के लड्डू है ना, उनका क्या हुआ? वो आने वाले थे ना। हाँ माँ जी, मैं अभी पूछ रही। जा जल्दी पूछ। हाँ, अरे प्रियंका ये क्या कर रही है? ये लड़िया है ना, ऊपर से लगाना है इसे। लगा रही हूँ। हाँ लगा। पूनम, कायदे से तो ये सगाई 16 दिनों बाद होनी चाहिए। उन्हें 21 दिन दिए थे ना सुमित को, 21 में से 16 दिन बचे हैं अभी। क्या पता इन दिनों में सुमित साबित कर ही दे कि वो। अम्मा जी, झूठे लोगों से कोई उम्मीद ना रखनी चाहिए। अपने श्लोक के लिए ना बिट्टी से अच्छी लड़की कोई मिल ना सकती है। 4 लोगों ने आपसे 4 बातें क्या कह दी, आप उनकी बातों में आके सगाई तोड़ने चली है। बिट्टी की माँ क्या हुआ? सब ठीक तो है? श्लोक, उस दिन मंडप में तुमने मेरा हाथ थामा था, हमने साथ फेरे लिए थे, शादी हुई थी हमारी, तुम आए थे ना वहाँ? हाँ? मैं था? हाँ? नहीं था। हाँ मैं था ना, वहाँ था मैं आया था वहाँ। बोलो श्लोक, सच क्या है? आया था वहाँ पर। तुमसे कहने के लिए कि रौनक से शादी मत करो, पर तुम तो भाई अपने ट्रिप में थी, तुम तो है ना, तुम तो पता नहीं कहाँ दिमाग लेके बैठी थी कि रौनक से शादी करूंगी मैं। कर लिया तुमने फिर। मतलब मैं तुमसे कह रहा था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम रौनक से शादी करो। तो क्यों चाहते थे तुम ऐसा कि मैं शादी ना करूं? मैं तुमसे वैसे भी सुना है कि वो सुमित पैसे वाले घर की लड़की, और पैसे वालों के लिए झूठ को सच बताना, सच को झूठ बताना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें तो तमाशा करने की आदत होती है, और इस बार इस तमाशे का हिस्सा मेरी बिट्टी बन गई। ये देखिए क्या लिखा है, सुमित बेवफा है। इतनी बेइज्जती हुई इस लड़की की, मगर फिर भी अपनी बात पर अड़ी रही। कल को फिर से अपना मुंह उठा कर यहाँ आ गई तो बड़े लोगों को अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। ना करके आप उसे अपनी बहू मान ही लेंगी, श्लोक उसे अपनी बीवी मान ही लेगा, फिर मेरी बिट्टी का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लड़की अपनी बात सच साबित भी करे ना, तब भी मैं उसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। सुना ना माँ, आंटी बोल रही है ना, अब यकीन हुआ आपको? ये
हमारी कुल देवी की चुनरी है। मैं इसे बिट्टी का सर ढकते हुए और उसे अपना आशीर्वाद देते हुए अपनी बहू मानती हूँ। और मैं आपको अपनी जुबान देती हूँ, वो लड़की चाहे ये साबित करे या ना करे कि वो श्लोक की बीवी है, मैं श्लोक और बिट्टी के रिश्ते से पीछे ना हटूंगी। बिट्टी ही बनेगी मेरे श्लोक की बीवी और मेरी बहू। और वो हमेशा आपका बन के रहता है। हे भगवान, बेटा ये कैसे अपशगुन हो गया? लगता है तेरे सुहाग पे कोई खतरा मंडरा रहा है। सचमुच तो श्लोक किसी मुसीबत में नहीं है। टैक्सी कंपनी वालों को फोन करती हूँ, उनके पास तो रजिस्टर्ड बाइक के ओनर की लोकेशन होती है। हेलो हेलो, एक बाइक रजिस्टर्ड है आपके पास जिसका नंबर है DL1540। आप प्लीज मुझे उसकी लाइव लोकेशन बता सकते हैं? श्लोक चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड है वो। एक्चुअली मुझे बाइक यहाँ पर पड़ी हुई मिली और श्लोक यहाँ कहीं है नहीं। प्लीज थोड़ा अर्जेंट है। जी मैम, आप कौन बोल रही हैं? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। तो लोगों को पैसे से खरीदने के अलावा किडनैपिंग का काम भी शुरू कर दिया है। मुझे ये करने के लिए तुमने ही मजबूर किया है। एक बात ध्यान से सुन लो श्लोक, तुम्हारी सगाई किसी और के साथ नहीं हो सकती, वरना मेरी बहन का तमाशा बन जाएगा। तमाशा उसे खुद ही बनाया अपनी जिद में आकर। बस तुम यहाँ से तब तक नहीं हिलोगे जब तक मान नहीं लेते कि तुम झूठे हो और मेरी बहन सच्ची है। कभी नहीं। मान जा श्लोक। नहीं। मान जा, श्लोक की शादी हुई थी। कभी नहीं। श्लोक मान जा। नहीं। मान जा। नहीं। श्लोक मान जा। मैम, श्लोक चौधरी की लास्ट लोकेशन प्रीतम का ढाबा मड़थल दिखा रही है। थैंक यू। प्रीतम का ढाबा? ढाबे में तो ताला लगा है। श्लोक यहाँ क्यों आएगा? और उसकी लास्ट लोकेशन इसी जगह की है। अपनी सगाई वाले दिन श्लोक ऐसी जगह क्यों आएगा?
ताला लगा है। कांच टूटा। शुभ मौके पे कांच का टूटना बड़ा शुभ होता है। जिद करोगे तो जवाब भी जिद में ही मिलेगा। तुम दोनों भाई बहन की तालमेल कमाल है ना? हाँ, एक भाई घाव देता है और बहन दवा देती है। तुम दोनों भाई बहन फिर से मेरे साथ खेल खेल रहे हो ना? भाई मारेगा, तुम बचाओगी, और ऐसे ही मेरे दिल के साथ साथ घर में भी एंट्री। यही प्लान था ना? हाँ, और मैं तो गधा हूं ही। मैं सोचूंगा भाई कितनी कमाल लड़की है, भाई के खिलाफ जाकर मुझको बचाया इसने। यही प्लान है ना? यूजलेस। भाई, भाई, आप मेरे घर, मेरे ससुराल आ सकते हैं। आपको घर की चौखट लांघने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बाहर खड़े रहना, मैं आपको अंदर नहीं बुलाऊंगी। आपकी बहन को आपकी जरूरत है। सुमीत को मेरी जरूरत है। कहीं श्लोक और बिट्टी की एंगेजमेंट तो नहीं हो गई? या सुमीत ने अपना फैसला बदल दिया और घर वापस आना चाहती है? मैं आ रहा हूं सुमीत, मैं आ रहा हूं तेरे पास। माँ हूं मैं उसकी। मैं जानती हूँ मेरा बेटा सच ना बोल रहा है।
उसे वो घाव किसी एक्सीडेंट में जलने की वजह से ना हुए, किसी ने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई है। अगर वो मेरे सामने आ गया ना तो एक एक घाव का हिसाब लूंगी उससे। आप सही हैं। श्लोक के घाव किसी एक्सीडेंट से नहीं हुए। मेरे भाई ने श्लोक की ये हालत की है। गुनहगार मैं हूं और गुनहगार को सजा भी मिलनी चाहिए। जो दर्द, जो तकलीफ श्लोक को हो रही है वो मुझे भी होनी चाहिए। सजा दीजिए मुझे। सुमीत, श्लोक और बिट्टी की एंगेजमेंट तो रुक गई और उसके बदले जो हुआ उसे देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। एक वीडियो भेज रही हूँ, आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ। What is she doing, Mom? श्लोक को टॉर्चर करने का मकसद था उस लड़की का सबके दिलों में नफरत पैदा करना। चलो वे घाव पे अगर पानी नहीं डालोगी ना तो घाव बिगड़ जाएगा। और जिद्दी लोगों को कैसे संभाला जाता है मुझे बहुत अच्छे से आता है। घाव शरीर पे हो या दिल में, दर्द देते हैं और दर्द को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। चलने से लगा घाव तो दिख गया तुम्हें। काश तुम मेरा दर्द भी महसूस कर पाते। अरे यार सुमीत, कौन सा दर्द यार, कौन सा दर्द? जेठ जी ले लीजिए। ये सब कब निकलने वाला है? बंदों को बोल दिया मैंने, आज निकल जाएगा बस। जेठ जी, कल से मेरे दिमाग में एक बात है। जानता हूँ, पता है मेरे को। सुमित, कल उस छोरी ने जो करा है, उसने जो किया है ना, कहीं हम उसे समझने में गलती तो ना कर रहे? सही कह रहे हो, क्योंकि अगर वो ना बताती तो हमको तो पता ही नहीं चलना था। पता ही नहीं चलना था कि हमारे श्लोक के साथ इतना बुरा करने वाला कौन है। उसने ना ही सच कहा, लेकिन अपने भाई की गलतियों का एहसास भी करवा दिया। श्लोक का दर्द समझने के लिए खुद को चोट पहुंचाई। क्या हम सब उसे समझने